गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 3 इन हिंदी ग्रामर, मात्रा परिचय। ओके, स्वरों को जब व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तो उनका रूप बदल जाता है। स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तो उनका क्या हो जाता है? रूप बदल जाता है। स्वर होते हैं बेटा हमारे ये वाले, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, वैसे ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, और ये है जो इनकी मात्राएं दी गई हैं। ठीक है। और व्यंजन जो होते हैं हमारे का कबूतर से लेकर ज्ञा से ज्ञानी तक हमारे कौन से होते हैं? वो व्यंजन होते हैं। ओके, स्वरों को जब व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तो उनका रूप बदल जाता है, जिसे मात्रा कहते हैं। ठीक है। छोटे आ को छोड़कर हर स्वर की मात्रा होती है। इस छोटे आ को छोड़कर प्रत्येक स्वर की क्या होती है? मात्रा होती है। बस छोटे आ की मात्रा नहीं होती है। देखो, छोटे आ की मात्रा नहीं दी गई है ना। मात्राओं का प्रयोग क्या पढ़ेंगे अब हम? मात्राओं का प्रयोग, कैसे रूप बदल जाए। अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी ना कि स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तो उनका रूप बदल जाता है, जिसे मात्रा कहते हैं। अब हम मात्राओं का प्रयोग पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि रूप कैसे बदल जाता है। अब देखते हैं। ये छोटा आ है, इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। इसे का में प्लस छोटा आ प्लस किया तो सिंपल हमारा का ही रह गया। ओके, का तो क्या बन गया हमारा? कमल। क्या बन गया? सारे व्यंजन मिलकर क्या बन गए? कमल। ठीक है। नेक्स्ट, ये बड़ा आ है, बड़े आ की मात्रा है। का प्लस बड़े आ की मात्रा बराबर क्या हुआ? का। क्या हुआ? का। तो हमारा क्या बन रहा है? कान। क्या बन रहा है? कान। ये है हमारा कान। ये छोटी ई, छोटी की मात्रा, का कबूतर पर हम छोटी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन गया? की। क्या बन गया? की। किताब। किताब, ये हमारी किताब है। ये है बड़ी ई की मात्रा। का पर हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन गया? की। क्या बन गया? की। तो ये हम पढ़ेंगे इसे कील। कील, ये हमारी कील है। ये छोटा ऊ, ये छोटे ऊ की मात्रा। का पर हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन गया? कुत्ता। कुत्ता। आदता बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो ऐसे बोलेंगे ना, तो ये क्या बन गया? कुत्ता। तो ये हमारा क्या है? कुत्ता, डॉगी। ओके। और ये है बड़े ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा ये है। का पर हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन गया? कू। क्या बन गया? कू। ये तो हमारा था कू, और ये बड़े ऊ के लगाकर क्या बन गया? कू। तो क्या बनेंगे? कूदना। कूदना। ये हमारा मंकी है जो क्या कर रहा है? कूद रहा है, तो इसे क्या बोला गया है? कूदना। नेक्स्ट, रस ऋषि है। का पर हम रस ऋषि की ये वाली मात्रा लगाएंगे। ये वाली हमारी मात्रा किसकी है? रस ऋषि की मात्रा है। और एक का पर हम रस ऋषि की मात्रा लगाएंगे तो बोले क्र। क्या बोलेंगे हम? क्र। तो क्या बन गया? कृषक। कृषक, ये हमारा कृषक है, मीन्स किसान। ओके, कृषक। कृषक बन गया हमारा। यह है छोटी ए, यह है छोटी ए की मात्रा। का पर हम छोटी ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन गया? के। क्या बन गया? के। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? केला। क्या पढ़ेंगे? केला। ये हमारा केला है, मीन्स बनाना। ये है हमारा बड़ी ए। बड़ी ए पर बड़े ए की मात्रा ये होती है। हम का से कबूतर पर हम बड़े ए की मात्रा लगाएंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे? कै। क्या पढ़ेंगे? कै। तो ये हम इसे क्या पढ़ेंगे? कैरम। कैरम। क्या पढ़ेंगे बेटा? कैरम। कैरम, ये हमारा कैरम है। अब हम छोटे ओ की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा ऐसी होती है, देखिए। और ये का पर हम छोटे ओ की मात्रा लगाएंगे तो इसे पढ़ेंगे को। क्या पढ़ेंगे? को। तो इसे पढ़ेंगे हम कोयल। क्या पढ़ेंगे? कोयल। ये हमारी कोयल हो गई। अब ये देखिए, ये बड़ा ओ, बड़ा ओ पे हम ये बड़े ओ की मात्रा है। का पर हम बड़े ओ की मात्रा पढ़ेंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे? कौ। क्या पढ़ेंगे? कौ। तो ये बन गया हमारा कौआ। कौआ। ठीक है, ये हमारा कौआ हो गया। नेक्स्ट पेज। इनके अतिरिक्त भी हम कुछ मात्राओं का प्रयोग करते हैं। हमने अभी अभी आपके साथ में क्या पढ़ा? हमने स्वर पढ़े, स्वर की मात्राएं पढ़ी। अब हम इनके अतिरिक्त भी कुछ मात्राओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ये है हमारे वर्ण, इन्हें क्या बोलते हैं? वर्ण। छोटी अंग, ये चंद्रबिंदु है, और ये बड़ी अंग। ठीक है, इसे अंग बोलते हैं।
इसे आ बोलते हैं और इसे अंग है बोलते हैं। ठीक है, इनके जो स्वर हैं वो ऐसे ही निकलते हैं। देखिए हम स्वर कैसे निकलते हैं इनके, अब पढ़ते हैं। मात्रा, ये इनकी मात्राएं दी गई हैं। ठीक है, ऐसी मात्रा होती है ये। व्यंजन प्लस मात्रा, ये हमारे का, चा और ता, ये क्या है, हमारे व्यंजन है और इनकी मात्राएं ये प्लस कर दी गई हैं। तो हमें क्या मिलकर क्या बना है, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, का प्लस छोटी अंक की मात्रा, तो क्या बन गया, कंग। क्या बन गया, कंग। तो इसे पढ़ेंगे कंगन। क्या पढ़ेंगे, कंगन। अब इसे देखिए, चा प्लस चंद्र बिंदु की मात्रा, तो क्या बन गया, चा। क्या बन गया, चा। तो इसे क्या पढ़ेंगे, चांद। क्या पढ़ेंगे, चांद, चांद। इसे बड़ी अंक की मात्रा है, बड़ी अंक की ता प्लस बड़ी अंक की मात्रा है, तो इसमें तह। क्या पढ़ेंगे, तह। तो इसे क्या पढ़ेंगे, प्रातः, प्रातः। ठीक है, नेक्स्ट, अध्यापन संकेत। क्या है, अध्यापन संकेत। बच्चों को अलग अलग मात्राओं का प्रयोग समझाइए। ठीक है, बच्चों को अलग अलग मात्राओं का प्रयोग समझाएं। मैंने अभी, इसका मतलब यही है जो मैंने अभी तक आपको जो इस चैप्टर में पढ़ाया है। ये जो मात्राएं दी गई हैं, देखिए ये क्या है, ये अलग अलग ही तो है। छोटे आ की मात्रा है, छोटे आ की तो कोई मात्रा ही नहीं है। ठीक है, बड़े आ की मात्रा छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, वैसे ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये अलग अलग मात्रा हैं, अलग अलग हमारे क्या मिले हैं, मिलकर शब्द बने हैं। शब्दों में कैसा परिवर्तन आया, अलग अलग ही सभी मात्राओं से अलग अलग परिवर्तन आया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मीन्स यही है कि बच्चों को अलग अलग मात्राओं का प्रयोग समझाएं। मैंने अभी आपको समझा ही दिया है, आपको वर्ण भी पढ़ा दिए हैं। और नेक्स्ट, उच्चारण द्वारा मात्राओं का अंतर बताएं। उच्चारण, अभी उच्चारण मीन्स है, मैंने आपको अभी पढ़कर सब कुछ सुनाया है ना, तो सभी में कितना अंतर है। देखिए, छोटी अंक की मात्रा में इसका स्वर जो है अंग करके निकलता है, इसका आ करके निकलता है, इसका तय करके निकलता है। तो मैंने अभी आपको ये सब बताया है, तो इसका मतलब यही है कि मात्राओं का अंतर बताएं। मैंने सब बता दिया। देखो ये वाला देखिए, छोटे आ की मात्रा है, बड़े आ की मात्रा, छोटे आ की मात्रा कहते हैं का, और बड़े आ की मात्रा बनके क्या बनता है, का। वैसे छोटी की, ये मिलकर बनेगी की। बड़ी की मिलकर क्या बना, की। छोटे ऊ की मिलकर कु, और बड़े ऊ की मिलकर कु। वैसे ऋषि की क्र, और छोटी ए की के, और बड़ी ए की कै। छोटा ओ की को, अब बड़े ओ की मिलकर क्या बनेगी, कौ। अभी मैंने सभी को आपको अलग अलग अंतर बता ही दिया है, अलग अलग ही मिलकर सब कुछ आपके शब्द बन रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, स्वरों, हमने सीखा स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ करने पर उनका रूप बदल जाता है। अभी जो भी हमने मात्राओं का प्रयोग किया है, स्वरों का प्रयोग किया है, हमें व्यंजनों के साथ मिलकर उनका रूप बदल गया। जैसे कि कमल बना था, कान बना था, ये सब कुछ बना था ना, इसका यही मतलब है, ऐसे ही रूप बदल जाता है। स्वरों के इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, मात्रा। जैसे कि ये दी हुई है, इस बदले हुए रूप को क्या कहते हैं, मात्रा। स्वरों के अतिरिक्त हम कुछ अन्य मात्राओं का भी प्रयोग करते हैं। कुछ स्वरों के अतिरिक्त हम कुछ अन्य मात्राओं का भी प्रयोग करते हैं। अन्य मात्राएं कौन सी दी गई हैं, ये जो वर्ण दिए गए हैं, ये क्या है, ये अन्य मात्राएं हैं। वो छोटा आ से लेकर बड़े ओ तक जो मैंने बताई थी वो स्वर थे ना, और ये अन्य मात्राएं में दिए गए हैं। ठीक है, अब हम करते हैं अभ्यास कार्य, मौखिक प्रश्न। व्यंजनों के साथ स्वरों के बदले हुए रूप को क्या कहते हैं, व्यंजनों के साथ बदले हुए रूप को क्या कहते हैं, स्वरों के, बताइए। व्यंजनों के साथ स्वरों के बदले हुए रूप को क्या कहते हैं, मात्रा। क्या कहते हैं, मात्रा। किस स्वर की मात्रा नहीं लगती है, किस स्वर की मात्रा नहीं लगती, किसकी नहीं लगती, बताइए। यस, छोटे आ की नहीं लगती। मैंने बताया था ना, स्वरों के अतिरिक्त और किन किन वर्णों की मात्राएं लगती हैं। स्वरों के अतिरिक्त किन किन वर्णों की मात्राएं लगती हैं, मैंने अभी आपको बताया था। छोटी अंक चंद्र बिंदु की मात्रा है, और ये बड़ी अंक की मात्रा है। ओके, नाउ टर्न योर नेक्स्ट पेज। बहुविकल्पीय प्रश्न। रस ऋषि की मात्रा का चिन्ह क्या है, रस ऋषि की मात्रा का चिन्ह क्या है। ये तो हमारी छोटे ओ की हो गई, ये बड़े ओ की हो गई, और ये है हमारी किसकी है, रस ऋषि की मात्रा। जो क्रैक करके मैंने समझाया था वही है। ठीक है, इस पर हम टिक कर देंगे। इनमें से किसकी मात्रा नहीं लगती, छोटे आ की, बड़े आ की, छोटी ए की।
किसकी नहीं लगती? मैंने आपको पिछली पेज पर बताया था ना, छोटे आ की मात्रा नहीं लगती, तो हम इस वाले बॉक्स में टिक कर देंगे। ओके, नीचे दिए गए शब्दों में किसमें बड़े ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है? ये शब्द दिए गए हैं, इसमें बताना है कि किसमें बड़े ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ये तो छोटी अंक की मात्रा है, तो क्या बन गया? अंगूर। ये बड़े ओ की मात्रा है, तो क्या बन गया? क आ। और ये बड़े ऊ की मात्रा है इसमें, तो क्या बन गया? कबूतर। तो बड़े ओ की कहाँ लगी? क में। तो हम क्या करेंगे? इसके सामने इस बॉक्स में टिक कर देंगे क। अब नंबर खा, स्वरों को सही मात्रा चिन्ह से मिलाइए। ये स्वर दिए गए हैं, अब ये इनके मात्रा चिन्ह दिए गए हैं, अब इन्हें क्या करना है? मैचिंग। ओके, मैच करना है, इनको मिलाना है। कौन सी मात्रा किस स्वर की है? देखिए, बड़े आ की मात्रा कौन सी है? ये वाली होती है ना, तो हमने इससे मिला दिया। अब छोटी ई की मात्रा ये वाली दी गई है, हमने इससे मिला दिया। अब बड़े ओ की, सॉरी बड़ा ऊ नहीं बेटा, ये छोटा ऊ है। छोटे ऊ की मात्रा इससे मिला दी, क्योंकि ये छोटे ओ की मात्रा है। ये छोटे ओ की मात्रा इससे मिला दिया, क्योंकि ये छोटे ओ की मात्रा है। अब ये छोटी ए की मात्रा इससे मिला दी, ये छोटी ए की मात्रा है। ठीक है, अब इधर आ जाइए। ये है बड़ी ए। बड़ी ए की मात्रा कौन सी है? बड़ी ए की मात्रा ये वाली। ठीक है, हमने इससे मिला दिया। और ये है हमारा बड़ा ओ। बड़े ओ की मात्रा कौन सी है? ये वाली, इससे मिला दिया। और रा से ऋषि की मात्रा कौन सी है? ये, इससे ये मिला दिया। ठीक है, और ये है हमारी बड़ी ई। बड़ी की मात्रा ये है, तो इससे मिला दिया। ठीक है, सही मात्रा लगाकर चित्र का नाम पूरा कीजिए। सही मात्रा लगाकर चित्र का नाम पूरा कीजिए। ये नंबर 1 पर क्या है? ये आपको सेब नजर आ रहा है ना, तो इस इधर लिखा था सब। क्या लिखा था? सब। तो सेब कैसे लिखेंगे? सा पर छोटी ए की मात्रा, क्या बन गया? सेब। ये क्या है? कछुआ। क्या है? कछुआ। इधर कछ आ लिखा हुआ था, तो हमने क्या लगाया? छोटे ऊ की मात्रा लगा दी छा पर, तो क्या बन गया? कछुआ। कछुआ बन गया। ये क्या है? हमारी इमली। तो हमने ला पर बड़ी की मात्रा लगेगी, क्योंकि इमली, तो हमने बड़ी की मात्रा लगा दी। ये क्या है? मोर। तो माँ पर छोटे ओ की मात्रा लगेगी, तो क्या बनेगा? मोर। तो हमने माँ पर छोटे ओ की मात्रा लगा दी, मोर बन गया। अब नेक्स्ट पेज, नंबर 5। ये चाँद लिखा हुआ था, हमने चा पर चंद्र बिंदु की मात्रा लगा दी, तो क्या बन गया? चांद, क्योंकि ये हमारा चांद है ना। ये क्या है हमारा? सूरज। तो हम सा पर बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे, तभी तो हमारा सूरज बनेगा, सूरज। ये है हमारा हिरन। अब हिरन पर हम हा पर हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, तब क्या बनेगा हमारा? हिरन। क्या बन गया? हिरन। और ये क्या है हमारा? संतरा। अब हम सा पर छोटी अंक की मात्रा लगाएंगे, क्या बनेगा हमारा? संतरा। खेल खेल में। नंबर का, निम्नलिखित को पूरा कीजिए। एक उदाहरण दिया गया है। अब देखिए, व्यंजन के बाद लगने वाली मात्राएं। ये जो मात्राएं किसके बाद लगती हैं? व्यंजन के बाद लगती हैं। जैसे हम ये संतरा पढ़ेंगे, संतरा में जो रा पर जो बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, ये क्या है? व्यंजन के बाद लग रही है। ये वाली मात्रा कौन सी है? बड़े आ की मात्रा। तो किसके बाद लग रही है? व्यंजन के बाद लग रही है। तो हम देखेंगे किस किस की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती हैं। ठीक है, बड़ी की मात्रा भी व्यंजन के बाद लगती है, बड़े आ की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है, और छोटे ओ की मात्रा भी व्यंजन के बाद लगती है, और बड़े ओ की भी मात्रा व्यंजन के बाद लगती है। अब व्यंजन के नीचे जुड़ने वाली मात्राएं। अब व्यंजन के नीचे कौन कौन सी मात्राएं जुड़ती हैं? एग्जाम्पल देखिए, सूरज। अब ये बड़े ओ की मात्रा है, व्यंजन के कहाँ जुड़ रही है? नीचे जुड़ रही है। तो हमें किस पर फोकस करना है? जो नीचे जुड़ने वाली मात्राएं, अब उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, अब देखिए किस किस की मात्राएं नीचे जुड़ती हैं बड़े ऊ की तरह। इधर ये छोटे ऊ की मात्राएं, ये हमारी छोटे ऊ की मात्रा दे रखी है, तो हमारा छोटे ऊ की मात्रा भी नीचे जुड़ती है। अब ये रा से ऋषि की मात्रा दे रखी है, रा से ऋषि की मात्रा भी नीचे जुड़ती है। और ये हमारी बड़े ऊ की मात्रा है ना, तो ये बड़े ऊ की भी मात्रा नीचे जुड़ती है। नेक्स्ट देखिए, व्यंजन के ऊपर जुड़ने वाली मात्राएं। अब जो हमारे व्यंजन के ऊपर जो मात्राएं जुड़ती हैं, ठीक है, वो दे रखी हैं। छोटी ए की मात्रा है और ये बड़ी ए की मात्रा। ये कहाँ जुड़ती हैं? व्यंजन के ऊपर जुड़ती है। ये वैसे जुड़ती तो और भी हैं, लेकिन केवल इसमें ये 2 ही दे रखी है, तो हमें ये 2 ही बतानी है।
छोटी ए की और ये बड़ी ए की। अब इधर देखिए व्यंजन से पहले लगने वाली मात्राएं। व्यंजन से पहले कौन सी मात्रा लगती है? छोटी ई की। किसकी मात्रा लगती है? छोटी ई की। अब एग्जाम्पल देखिए, हा से पहले छोटी ई की मात्रा लग रही है ना, तो व्यंजन से पहले लग रही है, तो क्या हुआ? छोटी ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है। नेक्स्ट देखिए खालिस्तान। खालिस्तान नहीं है, हमें मात्राओं को लगाकर शब्द को पूरा करना है। अब हेडिंग पढ़ते हैं खा। इन शब्दों पर छोटी अंग या चंद्रबिंदु जो लगाना चाहिए लगाइए। अब हम देखेंगे, ठीक है। बा पर बदर। बदर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, तो हम क्या, बदर क्या होता है? बंदर। क्या हो गया? बंदर। तो हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे छोटी अंक की मात्रा लगाएंगे बा पर, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा? बंदर। ऐसे ही आंवला। आंवला कुछ नहीं होता बेटा, आंवला होता है, तो हम चंद्र बिंदु की मात्रा लग रही है आ पर, तो क्या बन गया? आंवला, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर देखिए आंगन। क्या है ये? आंगन। तो हमने आ पर चंद्र बिंदु की मात्रा लगाई, तो क्या बन गया? आंगन। और ना ये नंबर 3 पढ़ लिया है, आंवला को आंवला कर दिया है। ये पलक। पलक नहीं होता बेटा, पलंग होता है, तो हमने ला पर छोटी अंक की मात्रा लगा दी, तो क्या बन गया? पलंग। और रा पर रग है, ये रग दिया हुआ है नंबर 5 पर, तो रग नहीं होता, रंग होता है, तो रा पर हम छोटी अंक की मात्रा लगाएंगे, क्या बन गया? रंग। ये पतंग है, पतंग कुछ भी नहीं होता है, तो हमारा क्या होता है? पतंग होता है। तो हम क्या करेंगे? ता पर लग रही है ना पतंग, ता पर लग रही है ना हमारी छोटी अंक की मात्रा, तो हमने लगा दी पतंग। पतंग बन गया। नंबर 7 देखिए आधी। आधी कुछ नहीं होता बेटा, आंधी होता है। आ पर किसकी मात्रा आ रही है? चंद्र बिंदु की मात्रा आ रही है, तो क्या बन गया? ये आंधी। क्या बन गया? आंधी। ये सिंदूर है, सिंदूर नहीं होता बेटा, सिंदूर होता है। तो सा पर हमारी छोटी अंक की मात्रा भी देखो बोली जा रही है, सिन बोली जा रही है ना, तो हमारा क्या बन गया? ये हम सा पर चंद्र बिंदु की भी सॉरी चंद्र बिंदु नहीं, छोटी अंक की मात्रा लगाएंगे, सिंदूर, ठीक है। अब ये हो गया हमारा आँख। आँख हो गया। आँख नहीं होता बेटा, आँख होता है। आँख होता है, तो हम क्या करेंगे? आँख होता है, तो हम आ पर किसकी मात्रा आएगी? चंद्र बिंदु की मात्रा, तो क्या बन गया हमारा? आँख। क्या बन गया? आँख। ये सांप है, सांप पर देखो सांप कुछ नहीं होता है, सांप होता है, सांप होता है ना, तो चंद्र बिंदु की मात्रा किस पर बोल रही है? सांप पर, तो क्या बन गया? सांप, ठीक है। ये लगूर है, लगूर नहीं होता बेटा, लंगूर होता है, तो ला पर हमारी किसकी मात्रा बोल रही है? छोटी अंक की मात्रा, तो क्या हो गया? लंगूर। और ये हमारा चाँद है, चाँद नहीं होता बेटा, चांद होता है, चांद, ठीक है। हमारे चा पर किसकी मात्रा बोल रही है? चंद्र बिंदु की मात्रा, तो क्या हो गया? चांद। अब हम नेक्स्ट पेज देखेंगे, ओके। नेक्स्ट आपका कुछ भी नहीं है, न्यू चैप्टर स्टार्ट है, वो आपके अभी सिलेबस में मे भी नहीं है सिलेबस में है आपके में, तो हम ये वाला चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं। आपको ये चैप्टर खुद से पढ़ना है, ओके, और मात्राओं का यूज़ करना सीखना है, ओके बेटा।